अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल एंड यू आर वाचिंग सोशल पॉइंट। दोस्तों, एक बार फिर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, अगर PIA के सक्सेस को लफ्ज़ों में लिखा जाए तो वो लफ्ज़ यूँ होंगे APBCD। ये उस फ्लाइंग 737 प्लेन का रजिस्टर नंबर है जो PIA ने 1985 में एमिरेट्स को काम शुरू करने के लिए उधार पर दिया था। लेकिन आज एमिरेट्स को दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन तस्वर किया जाता है, जबकि PIA हर साल 30 अरब से ज्यादा का नुकसान करती है। 2008 में तो PIA की ये हालत थी कि उन्हें अपने ज्यादातर प्लेन्स अंडरग्राउंड करना पड़े, क्योंकि कंपनी के पास जहाज़ों में फ्यूल डलवाने के भी पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको PIA का वो रुख दिखाऊंगी जो आपने भी कभी नहीं देखा होगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। PIA की शुरुआत 1946 में कोलकाता से हुई, जहां इसका नाम ओरिएंट एयरवेज था। इसके पास उस वक्त सिर्फ 2 DC-3 नामी प्लेन्स मौजूद थे। तकसीमे हिंद के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में आई, जहां 1956 में इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम दे दिया गया। 1960 में एयर मार्शल नूर खां को PIA का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और यहीं से PIA के गोल्डन पीरियड का आगाज हुआ। एयर मार्शल नूर खां के अंदर 1961 में पहली बार PIA ने कराची से डायरेक्ट न्यूयॉर्क की फ्लाइट शुरू की। PIA 60 की दहाई की वो पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिसे 1964 में चाइना आने जाने की इजाज़त दे दी गई थी। 1962 में PIA का एक बोइंग 720 प्लेन लंदन से कराची सिर्फ 6 घंटे 45 मिनट और 33 सेकंड में पहुंच गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस प्लेन को कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने 938 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। 70 की दिहाई में PIA को एक वर्ल्ड क्लास एविएशन के तौर पर देखा जाता था और कुछ फेमस एयरलाइंस जैसे कि फिलिपाइन एयरलाइन, माल्टा और एमिरेट्स एयरलाइन PIA से टेक्निकी और इंतज़ामी मामलात में मदद भी ले रही थीं। इनफैक्ट एमिरेट्स एयरलाइन को चलाने के लिए 1985 में PIA ने अपने 2 प्लेन्स उधार भी दिए थे, जिनमें एक एयरबस A300 और एक बोइंग 737 प्लेन शामिल थे। और उस वक्त PIA के यूनिफॉर्म को एक ख़ास डिज़ाइनर सर हार्डे अमीज ने एक ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया था, जो कि क्वीन एलिजाबेथ का पर्सनल डिज़ाइनर था। 80 की दिहाई में दुनिया भर में सामान ले जाने के लिए PIA की अपनी एक कार्गो बन चुकी थी और कराची एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स भी मौजूद थीं। 1985 में PIA एशिया की सबसे डाइवर्सिटाइज एयरलाइन थी, जिसके पास 5 बोइंग 737 जहाज़ों समेत तकरीबन हर किस्म के प्लेन्स मौजूद थे और ये प्लेन्स की तादाद के एतबार से एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ चुकी थी। आपको सुन के शायद यकीन न आए कि न्यूयॉर्क के एक इलाके मैनहट्टन में वाक़े फेमस रोजवेल्ट होटल भी PIA की ही मलकियत है, जिसकी कीमत इस वक्त $636 मिलियन यानी 63 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। इस कीमती होटल को डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार खरीदने की कोशिश की और तो और पेरिस के एक मशहूर सॉफ्टेल स्क्रिप्ट होटल की मालिक भी PIA ही है। PIA का स्लोगन उस वक्त ग्रेट पीपल टू फ्लाई फैज़ अहमद फैज़ ने तजवीज़ किया था और उस वक्त के हॉलीवुड स्टार हत्ता के अमेरिकन प्रेसिडेंट JF कैनेडी की वाइफ जैक्विलिन कैनेडी भी PIA के प्रोफेशनलिज्म की मुद्दा थी। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। रिवायती सियासत, मिसमैनेजमेंट और लालच और करप्शन ने PIA को इस हाल तक पहुंचा कि अब 416 अरब रुपए के खसारे की वजह से गवर्नमेंट PIA को प्राइवेटाइज करने का सोच रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको हमारी एयरलाइंस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।